स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बैठक की खबर से। एक महत्वपूर्ण बैठक जो बीजेपी में हो रही है। रांची के बीजेपी दफ्तर में पार्टी अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद सुनील सिंह, विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा मौजूद है। वही बैठक में कई सांसद और विधायक भी शामिल हैं। पार्टी का एक प्रक्रिया है कि लगातार सांगठनिक विषयों को लेकर के, अन्य विषयों को लेकर कोर कमेटी बैठती है और आज भी उन्हीं विषयों को लेकर के समसामयिक घटनाएं राज्य की और सांगठनिक गतिविधियां जो हमारी चल रही है, आगे क्या चलने वाली है, उन सारे विषयों को लेकर के हमारे प्रदेश के प्रमुख नेता जो कोर कमेटी में आते हैं, उन भारतीय जनता पार्टी का तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक चल रही। कोर कमेटी की बैठक है। बैठक में कई पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी के और कई प्रदेश अध्यक्ष शामिल है, सांसद विधायक भी शामिल है। सीधे रुख करेंगे अजय का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। अजय, जिस तरह से बीजेपी हाल के दिनों में सरकार पर हमलावर है, इसके बाद ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और बैठक में देखने को मिल रहा है कि कई पूर्व मुख्यमंत्री सूबे के, कई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व, वो शिरकत कर रहे हैं इस बैठक में। देखिए सारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है सारी जो कि सालों भर एक्टिव मोड में रहती है। चुनाव हो चुनाव ना हो तब भी इस वक्त कोर कमेटी की बैठक हो रही है और जो किसी भी दल का जो कोर कमेटी होता है वो सबसे निर्णायक बॉडी माना जाता है राजनीतिक दलों के बीच का। तो भाजपा कोर कमेटी की बैठक हो रही है। हालांकि ये बैठक नियमित तौर पर बीजेपी कार्यालय में होती रही है, लेकिन जो अभी हालात है, राजनीतिक तापमान जिस प्रकार से गर्म है, उस मुद्दे पर भी चर्चा हो रही है इस बैठक में। कैसे आगे रणनीति अपनानी है, क्या रणनीति होगी, कहां किसको घेरना है, सरकार पर किस हद तक जाके हमला करना है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इस बैठक की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं सारिफ कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी इस बैठक में मौजूद हैं, रघुवर दास मौजूद हैं, दीपक प्रकाश तो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनका रहना जरूरी है। बावजूद इसके सांसद सुनील सिंह मौजूद हैं। तो ये काफी अहम बैठक मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक। यही कोर कमेटी की जो बैठक होती है, यही निर्णय लेती है कि आने वाले दिनों में किस रूपरेखा में आंदोलन करना है, किस रूपरेखा में बयान जारी करने हैं, सरकार पे किस हद तक हमले करने हैं, ये तमाम चीजों की चर्चा होगी। यदि कोई नया कार्यक्रम बनाया जाता है पार्टी की तरफ से, उसकी तारीख कब होगी और किस अंदाज में वो कार्यक्रम होगा, इन तमाम चीजों की रूपरेखा खींची जाती है। तो ये बैठक हो रही है और जैसा कि आपने जानकारी दी कि अभी मौजूदा हालात जो चल रहे हैं प्रदेश के, वो थोड़ी बहुत कई प्रकार के निर्णय, कई प्रकार के ऐसे चीजें सामने आ जाती है जिससे ये लगता है कि हो सकता है भाजपा कोई बड़ा फैसला लेने के चक्कर में है। इन तमाम मुद्दों पर बैठक हो रही है। कोर कमेटी की बैठक के बाद क्या कुछ सामने आता है, कैसे बयान आते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बैठक की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरी तरह से किसी भी पदाधिकारी को बैठक के दौरान उस कमरे में नहीं जाने दिया जाता जहां पर कोर कमेटी की बैठक हो रही होती है। अब महज 3 मिनट के लिए मीडिया के कैमरे वहां गए थे और उसके बाद उन लोगों को कहा गया कि आप बाहर जाएं। तो इस बात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है क्योंकि अभी जो राजनीतिक हालात हैं झारखंड के, कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप के दौर भी जारी हैं, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हों या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इन सबका निचोड़ क्या होगा, क्या आगे रणनीति बनेगी, ये देखने वाली बात होगी सारी। अजय, जिस तरह से सरकार पर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर
हमलावर है बीजेपी और लगातार हमले किए जा रहे थे, मगर अब बीजेपी के उन हमलों का जवाब भी सत्ता पक्ष की तरफ से आने लगा। चाहे वो मुख्यमंत्री ने खुद कल दिल्ली में बयान दिया है, लगातार जेएमएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, कांग्रेस के प्रवक्ता नेता लगातार बोल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। एक आरोप भी लग रहा है बीजेपी पर कि बीजेपी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। तो आज की जो बैठक है इसमें आगे की रूपरेखा इन तमाम मसलों को ध्यान में रख के बनाई जाएगी। बिल्कुल सारिफ, देखिए विपक्ष का धर्म होता है कि वो सरकार पर हमला करे। ये विपक्ष के मूल कर्तव्यों में शामिल होता है कि सरकार को वो चैन से नहीं बैठने दे। इन सब के बीच सबसे अहम काम होता है कि सरकार के जो दल हैं, सरकार में जो शामिल दल हैं, उनका होमवर्क कैसा होता है। क्या वो डिफेंसिव मोड में आते हैं या फिर वो लगता है कि आक्रामक मोड में है, ये देखने वाली बात होती है। यदि सरकार डिफेंसिव मोड में आ जाती है तो यह माना जाता है कि विपक्ष ने जो हमला शुरू किया है वो हमले उन पर ज्यादा तेज हो रहे हैं और विपक्ष सक्सेस हो रहा है। और यदि सत्ताधारी दल के लोग आक्रामक मोड में आ जाते हैं तो यह माना जाता है सारी राजनीति में कि विपक्ष को तगड़ा जवाब मिल रहा है। अभी तक के जो हालात हैं उसमें दोनों तरफ से हमलों का दौर जारी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों। कौन आगे है कौन पीछे, ये तमाम चीजें यदि छोड़ भी दें तो जैसा कि मैंने कहा कि विपक्ष का धर्म होता है कि वो सरकार की कमियां सामने लाए। इन कमियों में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ होगा, ये तमाम चीजें वक्त के साथ ही उसका जवाब मिलेगा। लेकिन कोर कमेटी की बैठक भाजपा की हो रही है। मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर जरूर चर्चा हो रही होगी आपस में कि आगे क्या रणनीति बनानी है, सरकार पर कैसे हमले करने हैं, सरकार को चैन से काम करने देना है या नहीं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है सारी। चलिए अजय, आप इस बैठक पर नजर बना के रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया। बड़े खबरों में आगे, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली दौरे से रांची लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि राज्य की हेमंत सरकार मजबूती से चल रही है। 2024 तक ही नहीं, 2029 तक इसे सत्ता से कोई नहीं हटा सकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम है साजिश करना, लेकिन हर बार ये सफल नहीं होता है। लोग गणेश जी को दूध पिला दिया हो लोगों ने, अफवाह फैलाने से सरकार नहीं जाती है। और जिस तरह की हल्की बातें करके भारी लोग अपने आप को हल्का कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि हम लोगों ने जो पहले हम लोग कहते थे भाषणों में कि अब जो है हम लगातार सत्ता पाने का प्रयास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उस तरह की कवायद जो है ये चलने वाली नहीं है। यहाँ पे पूरी तरह से जो लोग हतोत्साहित हो चुके हैं। अब आपको पता होगा पिछले 24-48 घंटे के बाद क्या माहौल है, और मुख्यमंत्री जी ने उस पर खुद ही जवाब दे दिया है। महामहिम राज्यपाल आए, उन्होंने क्या बताया आप सबको मालूम है। बात महामहिम राज्यपाल जी अगर कांके विधायक की भी करेंगे तो लोग कहेंगे कि सदस्यता जा रही है, सरकार जा रही है, कई तरह की बातें होती है। हमें लगता है कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, रघुवर दास जी, इन लोगों पहले अपने तय कर लेना चाहिए कि बयान से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। हो सकता है लोग गणेश जी को दूध पिला दिया हो लोगों ने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।